नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उस पे हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इस 40 प्रश्न जो है आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित हैं और ध्यान दीजिए ये आपके जनरल नॉलेज से भी संबंधित हैं। तो इन 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। देखते हैं कि आप 30 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके 4 दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि बाघ की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन लगाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान है आपको कि आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, इसके अंदर अंदर ही आपको जवाब दे देना है, क्योंकि बहुत ही इजीली प्रश्न है और ऐसे ही यूपी होमगार्ड में आने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर VR अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन कितना होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी यानी कि प्रशांत महासागर, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यह नारा किसने दिया था, विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी क्या उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि बुध की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह जो है सबसे छोटा ग्रह है और यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है और ध्यान है दोस्तों, आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि बिछेंद्री पाल इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि राजस्थान की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्या आता है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है आपका ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि केरल की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों ध्यान रहे, 5 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी यानी कि किरण बेदी। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास, ठीक है दोस्तों, किस समाज सुधारक का रहा।
ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे अधिक जो है वो प्रयास जो किए हैं सुधारने का सती प्रथा का, तो वो किसका रहा दोस्तों, यही आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि राजा राम मोहन राय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प का आपको सही उत्तर देना है दोस्तों। ध्यान है दोस्तों, आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लाला लाजपत राय, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि भगत सिंह की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ। ठीक है दोस्तों, कब और कहां हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान रहे आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1919 में हुआ था। लेकिन पूछ ले कहां हुआ था, तो आपको बताना है अमृतसर में हुआ था, जो कि कहां है, पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है किस दल की स्थापना की थी। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे दोस्तों, ध्यान रहे आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपका दिया गया है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और ध्यान रहे एक बात, आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका भगत सिंह यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 1857 के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे दोस्तों, 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे, ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 दोस्तों ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए सही है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली राज्यपाल महिला थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली, ध्यान देना इस पर बात को। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर कितना है आपका 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों बहुत बढ़िया बात है, आपने इनको जानते होंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प को
चयन करना है। ध्यान रहे आपको कि आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मूल शंकर इनका जो है बचपन का नाम था, ठीक है, यानी कि मूल नाम था, सॉरी इनका मूल नाम था। और दोस्तों आप चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं कौन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे पाता है। आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों, आपको 5 सेकंड का ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? कुछ लोग बता रहे होंगे, मुझे याद है दोस्तों, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपके अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ठीक है दोस्तों, भारत कब आया ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों कह रहा है आपका, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ठीक है दोस्तों, कहां का रहने वाला था ये आपको बताना है दोस्तों, विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाल, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, मतलब सॉरी 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हवा महल कहां स्थित है? हवा महल कहां स्थित है दोस्तों? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही प्रश्न उत्तर का चयन करना है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जयपुर। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है दोस्तों, बताना है आपको, ठीक है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी, यानी कि गुरु नानक देव। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सॉरी प्रश्न नंबर 25 है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों आह्वान है आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 26 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, इन विकल्प में आपका सही समय देना, सॉरी इस विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी कि सरदार पटेल। सरदार पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 27। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर दीजिए फटाफट दोस्तों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ध्यान दीजिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, फटाफट आपको आंसर देना है, रुकना नहीं है दोस्तों। 5 सेकंड में देना है दोस्तों, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिल्ली स्थित, ध्यान देना, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता प्रश्न है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, यानी कि विजय घाट की तरफ, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि महर्षि वेदव्यास। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा,
फटाफट उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य यानी कि कौटिल्य। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपका 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप बता रहे होंगे कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान देना, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान देना, क्रॉस दिवस, क्रॉस दिवस, क्रॉस दिवस, इसको यहां मिला देना, इसको यहां मिला देना, तो आ जाएगा क्या आपका 8 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 मई। विकल्प में से आपको बता देना 8 मई हो जाएगा। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 35 प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि जापान की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों ध्यान रहे 5 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लेना है। ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, महिला माँ, महिला माँ, महिला माँ, तो मार्च हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया, मार्च हो गया। ध्यान देना। और महिला से क्या होता है, लड़ाई होती है घर में। महिला हो तो घर में लड़ाई होती है, महिला हो तो घर में लड़ाई होती है। इसी को बना दीजिएगा 8, तो 8 मार्च ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान देना, सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है दोस्तों। विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटा राज्य की बात करें तो आप बता देना कि गोवा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है क्या कह रहा है आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 40 की तरफ, प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी यानी कि 1911। ठीक है, 1911 ईस्वी में बनी थी कौन? भारत जो है की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये बन गई थी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि शुक्र की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि उम्मीद होगी कि आपने 40 में से 40 प्रश्न करने की कोशिश की होंगी और आपने किए भी होंगे, क्योंकि सवाल बहुत ही इजीली थे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरी पहला जो है अभी मेरे पहली ये सीरीज थी। इस प्रकार की कई सारी सीरीज लेकर आऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं 100 प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आ सकता हूं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।